संडे मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था आपको, अभिषेक के कारण तेरा जुआ। और पौलुस ने क्या कहा? कहता मैं इसलिए बातों के साथ तुम्हारे पास नहीं आया हूं क्योंकि कुरंथियों की कलीसिया घमंडी कलीसिया थी। घमंड था उनको। किस चीज का? बाइबल टीचिंग का घमंड। हमें बाइबल बड़ी अच्छी आती है। तो पौलुस ने कहा तुम्हें बातें करनी आती हैं लेकिन मुझे सामर्थ के काम करने आते हैं। उसने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? परमेश्वर का राज्य कहां है? क्योंकि सामर्थ के कारण तेरा जुआ। दूसरा राजाओं 6 उसकी 1 से 7 में देखो क्या लिखा है। कहता भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं बहुत छोटा है। कहता आ हमारे संग चल, हम यरदन तक जाएं और वहां एक बल्ली लेकर अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। और उसने कहा अच्छा जाओ। किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा मैं चलता हूं। वह उनके संग गया और यरदन के किनारे पहुंचकर वो लकड़ी काटने लगे। जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई क्योंकि और वो चिल्लाकर कहने लगा हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहां गिरी? उसने वो स्थान उनको दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। एक लकड़ी काटने की तैयारी कर रहे थे वो। जब लकड़ी काट रहे थे तो वो कुल्हाड़ी निकल गई और उसके हाथ में लकड़ी रह गई और कुल्हाड़ी पानी के नीचे चली गई। तो उसने कहा परमेश्वर के दास से कि ये मांगी हुई थी, मेरी नहीं थी। कि क्या थी? मंगवी सी। कहता है ਹੁਣ मैं जिदे को वापस जावांगा मैनू गालां पैणगियां, मैनू शर्मिंदगी होवेगी, मैनू लानता पैणगियां। ते वचन च लिखिया उन्हें उत्थे लकड़ सुट्टी कट के ते कुल्हाड़ी तैर के ऊपर आई। जहां सामर्थ होगी वहां शर्मिंदगी नहीं होगी। जहां क्या होगी वहां शर्मिंदगी। बहुत सारे पास्टर्स शर्मिंदगी में जीवन जीते हैं। रीजन लाइफ में सामर्थ का ना होना। क्योंकि आप में और जिनको आप प्रीच कर रहे हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप हेवन के प्रोडक्ट हैं, आप जीसस के चेले हैं, तो उसका एक सब्सटेंस, उसका एक प्रूफ, उसकी एक निशानी अनॉइंटिंग है। बातें सदूकी और फरीसी भी अच्छी कर लेते थे पर उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ नहीं थी। जहां सामर्थ होगी वहां शर्मिंदगी। ये शर्मिंदगी वाला केस है। एक तो कुल्हाड़ी मांगी हुई और दूसरा कुल्हाड़ी गिर गई। पैसे भी नहीं। अगर पैसे होते तो फिर लकड़ी काट के क्यों लेके आते? वो लकड़ी खरीद लेते मार्केट जाके। ना तो पैसे थे, अब ना तो कुल्हाड़ी है और वो भी पानी में गिर गई। अब शर्मिंदगी वाला केस बन गया। लेकिन वहां पे परमेश्वर का दास मौजूद था जिसकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ मौजूद थी।
और उसने कहा, लकड़ी को काटा और वो लकड़ी जब पानी में गई तो पानी में लोहा तैरने लगा। जब सामर्थ होगी तो शर्मिंदगी नहीं होगी। जब सामर्थ होगी तो शर्मिंदगी। पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है, कहता परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। कहता अभिषेक जो तुम्हारा किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें टीच करता है। इसीलिए अगर एक पास्टर बिना अनॉइंटिंग के है तो शर्मिंदगी वाला केस आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बातें अन्य जाति जहां आप हैं वो भी बहुत अच्छी करते हैं, कहानियां दूसरे भी बड़ी अच्छी सुनाते हैं। और अगर आपने भी सिर्फ यीशु मसीह की कहानियां ही सुनानी है पर प्रूफ नहीं करना सामर्थ को, आप में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे पास वचनों और ज्ञान की और शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं आया। मैं ज्ञान सुना सकता हूं, मैं सिद्ध लोगों में ज्ञान सुना सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास मैं सामर्थ के साथ आया हूं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य शब्दों में अगर तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो गलत है। वो सामर्थ में है। कहता मैं ज्ञानी लोगों में सिद्धता का ज्ञान सुनाता हूं, लेकिन उसका राज्य कहां है? सामर्थ में। ऊंची आवाज में कहो आमीन। तुम्हारा जो अभिषेक जो किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें चलना सिखाता है, मिनिस्ट्री करना सिखाता है, घर चलाना सिखाता है, बिजनेस करना सिखाता है, कैरियर बनाना सिखाता है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। अगर वो अभिषेक तुम्हारे अंदर है तो अपने हाथों को उठा के कहो, मुझे वही अभिषेक चाहिए जो बंधनों को तोड़ता है, जो चलना सिखाता है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। बोलो परमेश्वर, मुझे वही अनॉइंटिंग चाहिए, वही अभिषेक चाहिए। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं चाहिए तो तुम्हें अभिषेक चाहिए। बोलो अपने पड़ोसी को, अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं चाहिए तो तुम्हें अभिषेक चाहिए। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं लेनी है तो फिर अभिषेक ले लो, क्योंकि अभिषेक तुम्हारी शर्मिंदगी को खत्म कर देगा। तुम्हारी शर्मिंदगियां आज नाइट से फिनिश और कभी वापिस ना आए। आमीन, आमीन। अब यहां पर एक क्रिश्चियन केस है जो मसीह में होने के बावजूद भी 5 मौतें अपने घर में देख चुका है, और चर्च के बारे में मालूम होता है, ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू करता है, विश्वास पैदा होना शुरू होता है कि नहीं, परमेश्वर जो बातें करता है बाइबल में, अब्राहम की, सारा की, वो मुर्दों को जिलाने की, वो कोड़ियों को शुद्ध करने की, यहां ये हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और जो पहले से क्रिश्चियन होता है वो तो जल्दी पहचान जाता है कि परमेश्वर की सामर्थ कार्य कर रही है। हालेलुया। और अभिषेक पर भरोसा हुआ कि हमें यह मीटिंग अटेंड करनी है। शादी के 25 साल बाद 1998 से लेकर फिर 2023 में स्पेशल प्रार्थना होती है और प्रार्थना को रिसीव करती है, और जब अगले साल चढ़ता है तो वो अगला साल अलग था। परमेश्वर ने दिखाया कि अब्राहम का परमेश्वर आज भी जिंदा है। और थैंक यू जीसस। ऊंचा चाहिए चर्च।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया का ध्यान किधर है? क्या आप शब्दों की लुभावनी बातें चाहते हैं? बाइबल का ज्ञान लेना अच्छा है, लेकिन पौलुस ने जो हमें तरीका बताया है कि परमेश्वर की सामर्थ गॉस्पल में है, प्रीचिंग और सामर्थ ये इकट्ठे चलने चाहिए। जीसस ने भी कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ और बीमारों को चंगा करो। क्योंकि बातें सब लोग करते हैं, बातें अन्य जाति भी कर लेते हैं, बातें सदूकी फरीसी भी अच्छी कर लेते थे, लेकिन पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। मैं शब्दों की लुभावनी शब्दों के साथ तुम्हारे पास नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ के साथ तुम्हारे पास आया हूं। 25 साल सोच कर देख लो, शादी के 25 साल बाद आपका लड़का हुआ, लड़की हुई, अगर 1998 में शादी हुई, 99 में, तो उसकी भी शादी हो जाती। और जब आपने दादा दादी बनना था और अभी तक आपके बेबी भी नहीं है, लेकिन जब वचन सुन रहे हैं, टेस्टिमनी सुन रहे हैं, तो विश्वास होता है। आज कलीसियाओं का विश्वास कम क्यों है? क्योंकि उनकी जिंदगियों में जो सामर्थ है उसकी कमी है। और इसलिए मैंने कहा था मैं पौलुस के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप पढ़ें रोमियो 1 उसकी 11 आयत को, तो उसमें उसने कहा है, कहता मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। फॉर आई लॉन्ग टू सी यू दैट आई मे इम्पार्ट ऑन टू यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट। अब ये वचन कह रहा है, अगर वचन कह रहा है तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कलीसिया इस बात को नहीं समझती और जो इंटरनेट पे चल रहा है उस पर ध्यान देती है, तो वो भटक जाती है, क्योंकि उनको परमेश्वर का रियल वचन मालूम नहीं है। अब पौलुस कह रहा है, कहता मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अब अगर आप वरदान पढ़ेंगे, आई मे इम्पार्ट यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट, तो जो असली भाषा है यूनानी की, उसमें गिफ्ट का मतलब है करिश्मा। करिश्मा का मतलब है ए डिवाइन, एक ईश्वरीय फैकल्टी, मिरेकलस फैकल्टी, रिलीजियस क्वालिफिकेशन, ए गिफ्ट, करिश्मा। कुछ ऐसा जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, कुछ ऐसा जो तुम्हारा ह्यूमन नेचर, ह्यूमन एबिलिटी नहीं कर सकती। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ताकत नहीं कर सकती। कहता मेरी ये लालसा है कि मैं आऊं और तुम पर कुछ इंपार्ट कर दूं, करिश्मा, मिरेकलस फैकल्टी, सामर्थ्य, काम करने की शक्ति तुम पर इंपार्ट कर दूं, ताकि क्या हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ। इंग्लिश में लिखा है एंड ये में बी इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश का मतलब है स्थिरिजो। स्थिरिजो निकला है ग्रीक भाषा के 2476 शब्द से, इसका मतलब है हिस्टेमी, इसका मतलब है टू स्टैंड। कहता मैं आऊंगा और तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दूंगा जिससे तुम स्टैंड हो जाओगे। आज कलीसियां स्टैंड क्यों नहीं होती? क्यों स्ट्रगल करती हैं? पास्टर स्टैंड क्यों नहीं होते? क्यों स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि ये मिरेकलस फैकल्टी आपकी लाइफ में जब कमी होती है इस चीज की, उसने कहा मैं तुम्हें मिरेकलस फैकल्टी दूंगा दैट ये में स्टैंड। कहते ना लाइफ, प्रभु स्टैंड कर दे, मुझे मेरी सेवकाई को स्टैंड कर दे, मेरी जिंदगी को एक बार खड़ा कर दे। ये वही स्टैंड की बात कर रहा है, दैट ई मे बी इस्टेब्लिश्ड, कि तुम स्थिर हो जाओ। मैं आऊं और तुम्हें कुछ मिरेकलस फैकल्टी दे दूं, तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दे दूं, ताकि तुम स्थिर हो जाओ, ताकि तुम स्टैंड हो जाओ, ताकि तुम इस्टेब्लिश्ड हो जाओ, ताकि तुम दृढ़ हो जाओ, तुम गढ़ बन जाओ, आत्मिक वरदान दे जाओ। यहां पर भी वो सामर्थ की बात कर रहा है
यहां पर भी वो हीलिंग वरदानों की बात कर रहा है, मिरेकल वरदान की बात कर रहा है। और ये वो हिस्सा है जहां चर्च बात करना नहीं चाहती, क्योंकि ये हिस्सा बहुत मुश्किल है। चर्च आसान हिस्सा लेना चाहती है कि जब एक व्यक्ति प्रीच कर रहा है, वो अकेला प्रीच कर रहा है, तो उसको प्रूफ वो नहीं कर सकता सिवाय अपने फलों के। लेकिन परमेश्वर का वचन सिर्फ फलों के ऊपर हमें नहीं रखता। फल हमारे स्वर्ग तक लेके जाएंगे, हमें फल हमें सुरक्षित रखेंगे, फल हमें बचा के रखेंगे। अनॉइंटिंग आपको स्टेब्लिश करेगी, अनॉइंटिंग आपको शर्मिंदगी से आजाद करेगी, अनॉइंटिंग आपके बंधनों को तोड़ेगी, आपको स्टैंड करेगी, आपकी इज्जत को बढ़ाएगी और शर्मिंदगी कैंसिल करेगी। और इसीलिए हर व्यक्ति, हर पास्टर अनॉइंटिंग के ऊपर बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये उसके बस की बात नहीं है, ये उसकी पहुंच से बाहर है। और पौलुस कह रहा है, कहता मैं आऊं कुछ इंपार्ट कर दूं, कुछ मिरेकलस फैकल्टी। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। ग्रीक भाषा का 3330 शब्द मेटाडिडोमी, इंपार्ट का मतलब है ये। शायद आपके पास ये ना हो, अगर है तो निकाल लेना। आई में इंपार्ट मेटाडिडोमी, जिसका मतलब है टू गिव ओवर, टू शेयर समथिंग। जो मेरे पास है मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं। कल मेरे एक स्पिरिचुअल सन ने मुझे मैसेज किया, पापा मैं इस क्रूसेड के ऊपर जा रहा हूं। और जैसे ही उसने मुझे मैसेज किया, मैंने उसका मैसेज पढ़ा, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू कर दी कि इसको बोल जब ये जाए तो पब्लिक में जाए और कमांड करे। और ये वाली बीमारियां मैंने उसको लिख के भेजी कि ये सारी बीमारियां कमांड करना, लोग उसी समय हील हो जाएंगे और वापस आएंगे तुम्हें गवाही देने के लिए। पौलुस कहता मैं इंपार्ट कर दूं तुम्हारे ऊपर ये वरदान, ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आज पास्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप में और आपके सामने जो बैठे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। आप भी बातें करते हैं, वो भी बातें करते हैं, वो आपसे अच्छी कर लेते हैं। आप इज्जत ढूंढते हैं, लेकिन हेवन का सबस्टेंस कहां है आपकी लाइफ के अंदर? कहां हेवन का प्रूफ आपके अंदर है कि आप हेवन के द्वारा कॉल्ड हैं, आप बुलाए गए हैं स्वर्ग के द्वारा? क्या प्रूफ है आपके अंदर? यही प्रूफ है सामर्थ, अनॉइंटिंग, एक ऐसा सबस्टेंस जो किसी बाइबल कॉलेज में आपको नहीं मिल सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह के, उसके काम करके, प्रैक्टिकल करके आपको मिलता है। इसीलिए मोस्टली बाइबल कॉलेज स्टूडेंट सेवकाई में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के आते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। जब जिंदगी की मुसीबतें उनके सामने होती हैं, परीक्षाएं उनके सामने होती हैं, उनको मालूम नहीं होता अब करना क्या है। और पौलुस सिखा रहा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सामर्थ को मांगो, क्योंकि सामर्थ के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, अभिषेक के कारण तेरा जुआ नष्ट कर दिया जाएगा। और एक फैमिली चर्च में आती है, सालों से क्रिश्चियन है, टेस्टिमनी सुनती है, बेबी नहीं है, 5 बेबी मर चुके हैं, लेकिन कहती नहीं, यहां पे कुछ हो रहा है, गवाहियां सुन रहे हैं। 1998, मैं आपको कह देता हूं, अगर कोई औरत यहां बैठी हो ना, 1998 में उसकी शादी हुई हो, ये मरने के बराबर होगा कि 25 साल अगर बेबी ना हो तो। कितना संघर्ष है। लेकिन चर्च में वचन सुनते सुनते, प्रार्थना ग्रहण करते करते रिसीव किया। 25 साल बाद आज बेबी के साथ चर्च, 25 साल। इमेजिन, बाइबल पूरी हो रही है आज। अब्राहम को तो सुना था 25 साल, आज देख भी लिया। हालेलुया। कहता मैं तुम्हें इंपार्ट कर दूं कुछ चीजें, ताकि तुम स्थिर हो जाओ, दैट ye may established, तुम स्टैंड हो जाओ।
सेवकाई करना आसान है अगर सामर्थ्य आपके अंदर है तो, और सेवकाई करना सबसे मुश्किल है अगर सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है तो, क्योंकि आप उस परमेश्वर का प्रचार करने के लिए जा रहे हो जो सब चीजों का उत्तर आग से देता है, जो बंधनों को छुड़ाने की बात नहीं करता, बंधनों से छुड़ाता है, जो सिर्फ स्वर्ग भेजने की बात नहीं करता, वो आपकी धरती को यहां भी स्वर्ग बनाता है। हालेलुया। एक इतना जोर के हालेलुया बोलो शैतान की जड़ें हिल जाएं आज। हालेलुया, हालेलुया। कितना जरूरी है सामर्थ्य में बढ़ना, अनॉइंटिंग में बढ़ना। अगर आप शर्मिंदगी से निकलना चाहते हैं, वो शर्मिंदगी आपकी जनरेशन से चलती आ रही हो, वो जनरेशनल की कर्ज हो, वो गरीबी की हो, वो किसी बीमारी की हो, वो किसी डिप्रेशन की हो, सामर्थ्य उसका इकलौता इलाज है। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूं, अगर आपको डिप्रेशन है और आप चर्च में आ जाएं, डिप्रेशन बना नहीं रहेगा, क्योंकि डिप्रेशन और सामर्थ दोनों अलग अलग हैं। जहां सामर्थ होगी वहां डिप्रेशन नहीं होगा, जहां सामर्थ नहीं होगी वही डिप्रेशन होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। आज कितने लोग हैं जो सामर्थ्य ना होने की वजह से शर्मिंदगी में जीवन बिताते हैं, क्योंकि अगर एलीशा वहां ना होता तो वो कुल्हाड़ी कभी पानी पे तैरती नहीं, बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग। वो जाता और उससे माफी मांगता, शर्मिंदा होता, करजाई भी होता, और उस समय जब अकाल के दिन, उस समय जब घटी के दिन थे, तो ये और मुश्किल होता परमेश्वर के लोगों के लिए। अगर आप अनॉइंटिंग में हैं, आपको देश की अर्थव्यवस्था तंग नहीं कर पाएगी, दुनिया की मंदी आपको तंग नहीं कर पाएगी, आपके आसपास का वातावरण आपको तंग करने नहीं पाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 उसकी 20 आयत, तुम्हारा, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब जानते हो। सब बोलो, तुम सब जानते हो। दूसरा कुरिन्थिया 1 उसकी 21-22 में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वो परमेश्वर है, और हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, जिसने तुम्हारा अभिषेक किया वो परमेश्वर है। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, जब अनॉइंटिंग आएगी तो शर्मिंदगी नहीं रहेगी, जब अभिषेक आएगा तो शर्मिंदगी नहीं होगी। इस टेस्टिमनी को आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। हाँ, देंगे टेस्टिमनी। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सुनीता है और ये दिल्ली के रहने वाले साथ इनके हस्बैंड है। इनकी शादी हुई थी 1998 में, 1998 में, और उसके बाद मैरिज के बाद इनको 1 महीना कंटिन्यू हैवी ब्लीडिंग रहनी शुरू हो चुकी थी, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। और बेबी के बारे में जब ट्राई किया तो 2001 में पहली बार जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 2.5 महीने के अंदर अंदर ही एकदम से इनको ब्लीडिंग होनी शुरू हुई और इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद 2004 में फिर से ये बहन प्रेग्नेंट हुई और तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में फिर से इनका मिसकैरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई। इनको माइक देंगे हम, और मैं चाहता हूं कैमरामैन आप थोड़ा जूम करके दिखाएं। इनकी 1998 में, 1998 में शादी हुई थी। हाँ जी, मेरी 98 में शादी हुई थी। और आपका नाम क्या है? सुनीता। आपके हस्बैंड है साथ? हाँ जी। या सर। आपका नाम? बनीपाल।
ओके, 1998 में आपकी शादी हुई। कहाँ पे हुई थी शादी आपकी? फरीदाबाद से। और आप वैसे कहाँ के हैं? मैं हापुड़ का। ये कहाँ पे है? यूपी। यूपी में। ओके, जी। क्या हुआ? शादी हुई, अपने मुंह से बताओ कैसे हुआ, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या दिक्कतें थी, क्या टेस्टिमनी है आपकी? जी, मैं जब 2001 में प्रेग्नेंट हुई तो मेरी मिसकैरेज हो गई और काफ़ी हैवी ब्लीडिंग, मैं कमज़ोर हो गई और डॉक्टर ने भी मुझे काफ़ी मेडिसिन के साथ इतना कर्जा हो गया, मैं परेशान हो गई। फिर 2004 में, फिर 2006 में मैं ऐसे ही प्रेग्नेंट हुई और फिर मिसकैरेज हो गया 3 बार। फिर 2006 में मैं फिर हुई प्रेग्नेंट, तो फिर भी मेरा मिसकैरेज 3 महीने में ही हो गया। फिर 2010 में हुआ, फिर ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं बड़ी परेशान हो गई और डॉक्टरों से लगातार मैं ऐसी कर्जे में आ गई और मैं परेशान, खाना नहीं खाती, अंदर कमरे में बंद करती और किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। रिश्तेदार भी नहीं बुलाते, कभी वो सोचते कि अभी हमारे से पैसे मांगेंगे इलाज के लिए, मगर वो अपने फंक्शन में भी हमें बुलाना बंद कर दिया। मैं भी यही सोच के रिश्तेदार सोचते थे कि इसको बुलाएंगे तो इलाज के पैसे मांगेगी, पैसे मांगेगी, क्योंकि कितने बच्चे डेथ हुए आपके? 2001 में, 4 में और उसके बाद 6 में और 10 में और 14 में 5 बार आपके मिसकैरेजेस हुए और हाँ जी। रिश्तेदारों ने आपको बुलाना बंद कर दिया बुलाना बंद कर दिया कि ये आएगी तो पैसे मांगेगी, पैसे मांगेंगे। आप क्या पैसे मांगते थे उनसे जब आपका इलाज उन्हें करा? लगता था, उन्हें लगता था। उन्हें लगता था क्योंकि हमारी और ये वही रिश्तेदार होते हैं जो आपको जब आप मसीह में आ जाते हैं आपको बताने के लिए आते हैं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ताने मारते थे मुझे, ये वही रिश्तेदार होते हैं। ताने जब आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर ये बोले इसको मत बुलाओ, कोई पैसा ना मांग ले, इसके 5-6 बच्चे मर गए हैं, अभी कंगाल हो गए, अभी ये पैसा मांगेगी, इसको बुलाओ ही मत, खुशी का फंक्शन है, इसको रहने ही दो, इसके घर में 5 मौतें हो गई, इसको रहने दो। मेरे रिश्तेदार खुद मुझसे कहते थे दूसरी शादी करो, मैंने कहा नहीं करूंगा, मुझे परमेश्वर भरोसा है, मेरे को बच्चे देगा परमेश्वर, मैं पीछे नहीं हटा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। ये आप जब बेबीज नहीं हो रहे थे तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं गए? हाँ जी गए थे। क्या बताया डॉक्टर ने? आईवीएस बोला था उन्होंने। उसके अलावा आपको टेस्ट हुए या क्या हुआ आपके? मुझे पानी वाली रसोलियाँ भी थी। ओके, कितनी रसौलियां थी आपकी? 2 थी। और आपने दवाई नहीं खाई? दवाइयाँ खाई। कितने साल दवाइयां खाई आपने? मैंने काफ़ी साल दवाइयाँ खाई, डॉक्टर ठगे जा रहे थे और कुछ और ढंग से बता भी नहीं रहे थे। कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? 15-16। और फिर आपको ऑपरेशन करने के लिए बोला उन्होंने हजारों का खर्चा बता दिया। आपने आईवीएफ क्यों नहीं कराया? आपने लिखा कि आपके ऊपर लाखों का कर्ज हो चुका था, लाखों का खर्चा था ये। हाँ जी। और आप डिप्रेस हो चुके थे। डिप्रेशन हो गई थी, खाना नहीं खाती, किसी से बात भी नहीं करती। गली वाले भी देखकर हंसते थे, क्यों उनको ऐसा लगता था कि मैं प्रभु में आ चुकी हूँ और फिर भी प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। परिवार के लोग, रिश्तेदार भी ताना मारते थे, ये लोग प्रभु में जा चुके हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, हम वापस नहीं आएंगे, प्रभु में ही रहेंगे, प्रभु ही आशीष देगा। सुसाइडल थॉट्स आते थे आपको कि आपके हस्बैंड को? सुसाइड का किसका दिल करता था? नहीं, मेरे ऑफिस में मेरे यार दोस्त जितने थे सब कहते थे तुमने मजहब भी चेंज कर लिया, धर्म चेंज कर लिया, तब भी तेरे को बच्चे नहीं है, दूसरी शादी करो। मैं नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर है महान, मुझे देगा। ओके, लाइन बाय लाइन चलते हैं। जब आपके जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा था तो चर्च के बारे में या मसीह के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? किसी रिश्तेदार ने बताया था कि आप चर्च आओ तो ऐसा आपके साथ जो हो रहा है ना वो पुराने पाप या मतलब पुरखाओं के होते होंगे, वो आपका पीछा। मैंने क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मुझे ना एक बार मैं गई और वहाँ पर मैंने सबको देखा, बड़े आशीषित थे सब लोग। फिर मेरा विश्वास बढ़ा, मैं जाती गई, फिर मैं बपतिस्मा लिया तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। आप YouTube के ऊपर वीडियो सब सर्च कर रहे हाँ थे जी,
चर्च की वीडियो आपके सामने आई, वहां हाँ गवाहियां जी, चल रही थी। वहाँ गवाहियाँ चल रही थी। कौन सी मुझे बड़ा- वीडियो वाली गवाहियां कि सिंपल गवाहियां चल रही थी? नहीं नहीं, गवाहियाँ चल रही थी यहीं की खामरा चर्च की। हाँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ। आप भविष्यवाणी कर रहे थे, जिनके बेबी नहीं है वो बेबी के साथ आ रहे हैं। और मैंने रिसीव किया और मुझे ऐसा गर्माहट सी महसूस हुई। जब आप इतने बेबीज मरने के बाद रसौलियां, दवाइयां, 16 डॉक्टर्स, सब कुछ कर लिया, आपस में सब लड़ाई झगड़े, फैमिली प्रॉब्लम सब कुछ देख लिया, उसके बाद आपको चर्च का पता चला, जी आपने ऑनलाइन वीडियोस को अटेंड करना शुरू किया, हाँ जी, आपने टेस्टिमनीज को सुना जी। और आपका विश्वास बढ़ा। मेरा विश्वास बढ़ा। ओके। मैंने कहा, सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी प्रभु करेगा। और परमेश्वर में आप किस साल में आए थे? हाँ जी, किस कब आए थे? 2007 में आए थे हम। 2007 और आपको ANM जब अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्री का आपने वीडियो जब देखा जी, तो वो कौन से साल में था? वो जब लॉकडाउन लगे हुआ था तो 2020 के पास। हाँ जी, ओके, तो आप इतने सालों से क्रिश्चियन थे आप, हाँ जी, और आपने जब चर्च की वीडियोस देखी और आपका फेथ बढ़ा कि जी। ये कुछ हो रहा है, हम जी। मसीह में हैं, लेकिन हाँ जी, यहाँ हमने कुछ देख रहे हैं, कुछ गवाहियां हो रही हैं, हो रही तो आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ा। बहुत मजबूत हो गया था मेरा और आप विश्वास। तब तो ऑनलाइन आपने अटेंड किया होगा क्योंकि जी। कोविड में चर्च नहीं लगती थी, जी तो आप ऑनलाइन सभी मीटिंग्स को देखना आपने शुरू किया, जी जी, और उसके बाद आपने चर्च को अटेंड करना भी शुरू किया, हाँ जी, मैं ऑनलाइन भी अटेंड करना शुरू किया। ऑनलाइन भी देखा, मैं यहाँ पर 3-4 बार भी आई थी। और उसके बाद अपोस्टल जी 25 दिसंबर 2023 की अभी आप, मैं हाथ खड़े कर रहा हूं, 1998 के बाद जन्मे वाले हाथ, आधी चर्च हाथ उठा रहे। 1998 के बाद कौन जन्मे? हाथ उठाओ तो, इनका हाथों को हिलाओ। देखो तुम अभी जन्मे भी नहीं थे और इनकी शादी हो गई थी। तो ये तो जो बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, हन्ना का परमेश्वर, सारा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, पढ़ते हैं ना बाइबल में। चौहत्तर साल का था अब्राहम, तब उसे अब्राम कहते थे, और उस परमेश्वर ने कहा था मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और लगातार बहुत साल वो उसके पीछे चलता रहा, लेकिन जो आशीष परमेश्वर ने कही थी स्पेसिफिकली वो वाली, वो अभी तक नहीं मिली थी। दो 2023 शादी के 25 साल बाद 2023 शादी के 25 साल बाद आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह में हैं, मूव मत करना कोई भी, वहीं खड़े रहना। और आप मसीह में हैं और आपको पहले रिश्तेदार बोल रहे हैं कि हमारे घर मत आना, और कुछ बोल रहे हैं कि तू क्रिश्चियन क्यों बन गया। अब्राहम की बात सुनते हैं ना हम, कि 25 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें बेटा दिया था। बाइबल में पढ़ते हैं, आज का अब्राहम आपके सामने खड़ा है। और क्या हुआ, कैसे काम हुआ, कैसे हुआ? चर्च की वीडियोस देखी, विश्वास बढ़ा, ओह टेस्टिमनीज हो रही हैं, गवाहियां हो रही हैं, ओह मेरे को परमेश्वर ने ये दिया, मेरे को ये दिया, मेरे को ये दिया। अच्छा हम क्रिश्चियन हैं लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कभी, ये तो बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही हैं। अच्छा मुझे विश्वास हो गया और मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया, और मैं बीच बीच में चर्च आना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर 2023 स्पेशल प्रेयर होती है, पता नहीं क्यों मेरी स्पिरिट में होती है, जब क्रिसमस का दिन होता है या कुछ खास दिन होते हैं, कि जितने आज बिना बेबी के आए हैं, आप बेबी के साथ ब्लेस होके जा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि ये प्रेयर है, कि पास्टर जी प्रेयर, पापा प्रेयर कर रहे हैं। मैं कई बार प्रेयर नहीं करता हूं, मैं जस्ट आता हूं और रिलीज करता हूं जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला होता है।
ये प्रेयर नहीं होती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्रेयर नहीं होती। मैं आके जस्ट रिलीज करता हूं जो मैंने सुना परमेश्वर से कि आज जितने लोग हैं जो बेबीज के बिना हैं, नेक्स्ट क्रिसमस वो बेबी के साथ होंगे। 25 दिसंबर 2023 आपने प्रेयर को रिसीव किया। हाँ जी 24 में आप प्रेग्नेंट थी, जी 24 में हेल्थी बेबी गर्ल के साथ आप ब्लेस हुई, जी और दिखाओ इनका बच्चा भी। मर के और जो जिंदा Jesus। हुआ है, मुझे ऐसा रब मिला, यहोवा एलोहीम मेरा, मुझे उससे सब मिला। मर के जो जिंदा हुआ है, मुझे ऐसा रब मिला, यहोवा एलोहीम मेरा, मुझे उससे सब मिला। ऊंची आवाज में हालेलुया, रास्ते मिले, नई जिंदगी मिली। हालेलुया। ऊंचा होना चाहिए चर्च, हालेलुया, ऊंचा होना चाहिए चर्च। और ये बेबी देख रहे हो, 25 साल बाद अब्राहम का परमेश्वर आज भी क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशन। हालेलुया 25 साल बाद मां बन के कैसा लग रहा है? 25 साल बाद मां बन के कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है बहुत। परमेश्वर का धन्यवाद है, लाख लाख। परमेश्वर की महिमा हो, सारी महिमा परमेश्वर के लिए। रब्बे जलाल लुभाती इब्ने खुदा यीशु नासरी, रब्बे जलाल लुभाती इब्ने खुदा यीशु नासरी। मुबारक बने वो इंसान जिसका बने तू रहनुमा। मुबारक बने वो इंसान जिसका बने तू रहनुमा। हालेलुया, हालेलुया।